इसको कुछ याद है तो बता सकते हैं। ईश फाउंडेशन के बारे में, यीशु मसीह बुनियाद है, उसके बारे में आप लोग क्या सीखेंगे? थोड़ा भी एक दो लाइन बता सकते हैं? आपके सामने स्लाइड है। तो 5 पार्ट में आज कदम रख चुके हैं। आज 5 सेशन है। ये भी बता सकते हैं रोहित। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। एक्चुअली मैम फाउंडेशन यानी कि जो कि नींव होता है। तो जैसे साउंड। कि हम घर घर पहले बनाते हैं, घर बनाने से पहले हमको जो नींव की जरूरत यानी कि फाउंडेशन की जरूरत होता है। ओके। क्योंकि फाउंडेशन वो चीज है जो कि एक घर को मजबूत बनाने वाला है। अगर घर बनाने से पहले अगर हमारा फाउंडेशन अगर मजबूत है तो हमारा घर भी मजबूत है। हम्म। तो इसलिए हम परमेश्वर की ओर से जाने से पहले हमारा जो हो फाउंडेशन जो कि हमारा नींव जो होता है यीशु मसीह। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा ये देखेंगे तो फाउंडेशन यानी कि हम घर जो बनाते हैं वही है। अगर हम यीशु मसीह के दिखाए हम बाइबल की ओर से आएंगे तो हमारा नींव जो होना है हमारा यीशु मसीह। अगर हमारा मजबूत होगा तो हमें आगे बढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं या दिक्कत नहीं होगा। आमीन। थैंक यू सो मच। कौन बोले? नाथन लिमा सर बोले क्या? नाथन बोले? ओके, थैंक यू। और कोई बता सकते हैं? मेरी आवाज क्लियर है? कट कट क्या रहा है? अ, मेरी आवाज कट कट आवाज आ क्लियर रही है, है? क्लियर। नहीं जी नहीं, क्लियर है। ओके, समवन मे बी। जस्ट मिनट। क्लियर है, मेरा आवाज आवाज आ रहा है दीदी। हाँ, लेकिन किसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अभी ठीक है? ठीक है, हाँ, ठीक सब लोग म्यूट करके रखेंगे तो ठीक होगा। ओके, नहीं तो है। मैं को होस्ट बना सकती हूँ रोहित को। हेमंत, आपको को होस्ट बना दो, अगर कोई डिस्टर्ब करे तो आप बंद कर सकते हैं। रोहित, आपको बना दो को? बिल्कुल जी। हाँ, मैं हेमंत को जी बना जी जी। दे रहा हूँ, हेमंत को बना रहा हूँ। आप अगर कोई करेगा तो आप उनको ये कर दीजिए, म्यूट करिएगा। ओके, हम आगे चलते हैं। सबको मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम कम हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सब आज बैठ पाए हैं। और हम 5 नंबर फाउंडेशन जो बुनियाद है उसके बीच में हम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था, हेमंत कुछ बोलना चाहेंगे क्या? और कोई बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ, बट ओके। मेरा आवाज क्लियर हो रहा है कि नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, बट क्यों मैं नो, ड्यूटी पे हूँ। नो प्रॉब्लम, बोलिए। सुनाई दे रहा है? सभी को जय मसीह की। हम लोग को पिछले कुछ महीनों में हम लोग सुने थे फाउंडेशन के बारे में, जो कि नींव और बुनियाद जिसे कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग प्रभु के दास अच्छी तरह से हम लोग सुने थे। इससे यीशु मसीह हमारा जो बुनियाद है, यीशु मसीह के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसमें बहुत कुछ वहाँ पे टिप्पणी दिया गया था, कि उसको मैं एक लिख कर रखा हूँ, और एक एक करके वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारा बुनियाद की नींव है। और मसीह जीवन में मसीह जीवन के लिए हमको बुनियाद बहुत जरूरत है। मसीह जीवन के लिए हमें बुनियाद बहुत जरूरत है। उसमें हम लोग रेफरेंस पढ़े थे कि मसीह का उनका जो मसीह का 25 का 34 से लेकर 40 तक कि मसीह जीवन का स्वभाव जैसा यस। क्रिश्चियन लाइफ का नेचर ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम लोग वेरी सीखे गुड। थे। और उसमें हमने सही बुनियाद कैसे किस प्रकार डाली जाती है, और सही बुनियाद कहाँ से शुरुआत होती है, वेरी गुड। तो उसमें बहुत अच्छी तरह से वो टिप्पणी दिया गया था। और उसमें लिखा गया था, और एक हम लोग सुने थे यिर्मयाह की पत्री, उसमें 31-34 से लेके 35 में वहाँ पे लिखा गया था कि परमेश्वर का वचन हमें यीशु की ओर लेके जाता है। और परमेश्वर की हमें आवश्यकता होता है, परमेश्वर एक प्रकाशन की आवश्यकता होती है। जब हम परमेश्वर का वचन हमें यीशु की ओर जब लेके जाता है, तो हमें पहला चीज उनकी प्रकाशन आवश्यकता होना चाहिए। ये बारे यस, में हम यस। सुने थे। और उसके बाद में परमेश्वर के बाद हमें क्या होता है,
आज्ञाकारिता आ जाता है। तो परमेश्वर का वचन जब हमें यीशु की ओर लेके जाता है, तो उसके बाद हमें प्रकाशन जब मिलता है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता जो तो प्रकाशन के बाद में क्या होता है, एक आज्ञाकारिता हम लोग का में एक डिपेंड हो जाता है कि ये हमको ये करना है, इनका आज्ञा को पालन करना है। तो और इसके बारे में हम लोग सीखे थे बहुत अच्छी तरह से, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना की आवश्यकता है। उसके बाद में यीशु मसीह का जीवन था, उसका किस प्रकार था, उसी के बारे में हम लोग को सीखे थे। तो बहुत प्रकार है लिखा हुआ है, तो मैं एक संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि वचन, यीशु मसीह का वचन द्वारा हम लोग अपना नींव को गढ़ सकते हैं, अपना नींव को किसी तरह से बना सकते हैं, क्योंकि हम यीशु के बिना हम लोग हमारा जो नींव जो है, जो बुनियाद को हम लोग सही तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं, कोई सेवक है, कोई पास्टर है, कोई evangelist है, वो अपना शुरुआत तो सही करते हैं, लेकिन अंतिम में जाके उन लोग क्या करते हैं, अपना जो बुनियाद है, अपना जो नींव है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, गल जाता है। उनका जीवन में क्या होता है, यीशु मसीह नहीं रहते। तो इसी प्रकार हम लोग बहुत कुछ सीखे थे। तो इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, और बहुत कुछ है, तो टाइम हो जाएगा और बोलने से। तो सब लिख के रखा था, इसलिए तो जब दीदी बोली कि नहीं हम लोग फाउंडेशन का फिर से शुरुआत करेंगे, तो बोला, तो मैं वो नोट पूरा देखा, देख के थोड़ा सा प्रिपरेशन हो गया मैं। यस, यस, वेरी गुड। थैंक यू दीदी। थैंक यू अमंता, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहते हैं? हाँ दीदी, मैं बोलना चाहता हूँ, पर मेरी आवाज आ रहा है ना? तो हाँ, यस यस रोहित प्लीज। बाहर हूँ, तो हाँ, पहले सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जैसे कि हम सीखे थे बुनियाद के बारे में, फाउंडेशन के बारे में, तो हम अगर मसीह में आए हैं तो ये सबसे पहला जरूरी है कि फाउंडेशन, हमारा फाउंडेशन। अगर जैसे ब्रदर बोले, नाथन ब्रदर बोले कि अगर हम घर बना रहे हैं तो हमारा अगर जल अगर सही नहीं होगा तो हम घर टिक नहीं पाएगा। तो वास्तव मतलब ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। उसी तरह अगर हम मसीह में आए हैं तो सबसे पहला क्या होना चाहिए हमारे जीवन में, क्या हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट होना चाहिए, वो है नींव। जो जैसे फाउंडेशन, हमारा फाउंडेशन मसीह में आने के बाद, फाउंडेशन अगर स्टार्टिंग से अगर हम मसीह में ही रहेंगे, मुझसे जुड़े रहेंगे, तो ही हम कुछ कर सकते हैं, प्रभु में बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि शिक्षा पाने के बाद वो लोग, हाँ मेरे अगर मतलब मेरे को सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ बोल के कुछ शुरुआत कर देते हैं, चर्च भी निर्माण करते हैं, कुछ लोगों को लेके ऐसे कर देते हैं। फिर बाद में वो लोग मसीह में मसीह यीशु मसीह उनके साथ मतलब उनका नींव सही नहीं रहता है, तो धीरे धीरे वो मंडली भी टूट जाता है और वो आगे तक लेके नहीं जा सकते। वो बीच में ही उनका जो नींव वो टूट जाता है। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में अगर हमारा नींव प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारा फाउंडेशन अगर सही है, तो मसीह जीवन में हम कभी भी हम हमारा मसीह जीवन कभी भी नहीं टूटेगा। तो इसलिए सबसे पहला मसीह में आने के बाद अगर हमारा फाउंडेशन सही है, मसीह हमारे साथ है, प्रभु में हम है, तो ही हम लास्ट तक हमारा जो मसीह जीवन सही रहेगा। अगर हमारा फाउंडेशन ही सही नहीं रहेगा, जैसे थोड़ा सा कुछ सीख लिया तो उसी के हिसाब से हम कुछ स्टार्ट कर देंगे, तो कभी भी वो लास्ट तक नहीं टूटेगा। यस, वेरी गुड। और एक व्यक्तिगत संबंध भी होता है ना? 5:20 में लिखा है कि ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उसके सच्चे को पहचाने और हम उस जो सत्य है उसके पुत्र मसीह में रहते हैं। परमेश्वर आत्मिक जीवन यही है ना? ये फाउंडेशन है। ओके, वेरी नाइस रोहित, थैंक यू। और कोई बोलना चाहते हैं? वन रोहित ने स्वभाव के बारे में बोले, हेमंत भी बोले स्वभाव के बारे में, मसीह जीवन के बारे में, जो हम पिछले बार देखे थे, परमेश्वर का वचन है जो मेन महत्वपूर्ण है कि हम क्यों पढ़ते हैं। बोलना चाहते हैं? आज बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, लेट हो गया। हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छा, उम्मीद है सब लोग को याद है और पिछले बार भी सीखे, उनको हम भेज देंगे। 2023 का फाउंडेशन का हमारा ये लास्ट सेशन है, हम जनवरी से शुरू करेंगे
और 6, 7 और हमारे जितने भी अध्याय है हम अगले साल उसको पूरा कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन हमें यीशु की ओर ले जाता है। हु इज द फाउंडेशन? यीशु मसीह इज द फाउंडेशन, जीसस इज द फाउंडेशन। यीशु मसीह बुनियाद है। और यीशु मसीह के पास जाने के लिए क्या होता है? परमेश्वर का वचन हमें यीशु की ओर ले जाता है। तो हमें वचन क्यों पढ़ना चाहिए? हम वचन इसलिए पढ़ते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध रख सकें। अरे में ओके, तो परमेश्वर का वचन हमें यीशु की ओर ले जाता है। फाउंडेशन कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह की ओर जाने के लिए हमें परमेश्वर का वचन ही ले जा सकता है। यीशु मसीह के पास हमारा व्यवहार, हमारा पवित्रता और हमारा धार्मिकता और हमारा कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हम यीशु मसीह के पास ले जाए। लेकिन यीशु मसीह के पास सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो यीशु मसीह की ओर ले जाते हैं। हमने पिछले दिन पढ़ा था यीशु मसीह ही वचन है, वो ही देहवंत हुआ और प्रभु यीशु मसीह ही वचन है। और वचन ही यीशु मसीह की ओर ले जाता है, पिता की ओर ले जाते हैं। तो हम वचन क्यों पढ़ते हैं? हम वचन इसलिए पढ़ते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध में बढ़ सके। इसलिए हमें वचन पढ़ना आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है जिसके द्वारा यीशु मसीह को जान सके, परमेश्वर का अनुभव कर सके। ध्यान में दीजिए, परमेश्वर का वचन हम क्यों पढ़ते हैं और क्यों जरूरी है। तीसरा है, हम परमेश्वर का आज्ञा मानने का जीवन जी सके, इसलिए हम वचन पढ़ते हैं। चौथा, कि हम यीशु मसीह के प्रेम में सहभागिता कर सके, इसलिए हम वचन पढ़ते हैं। पांचवा, परमेश्वर का वचन का ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए, परंतु इसके द्वारा हम प्रभु यीशु को व्यक्तिगत अनुभव कर सकेंगे। आप लोग सब पुराने हैं, सब कुछ इस बारे में आप लोग पूरा मेच्योर है कि हम वचन क्यों पढ़ते हैं, कि हम उस वचन परमेश्वर की और यीशु मसीह का ले जाता है और हम परमेश्वर मसीह को हम जानते हैं। और परमेश्वर का वचन पढ़ना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, परमेश्वर का वचन पढ़ के हम यीशु मसीह का व्यक्तिगत हम अनुभव कर सके, इसीलिए हम वचन पढ़ते हैं। कभी भी वचन हम रीति नियम के हिसाब से या फिर टाइम टेबल के हिसाब से या फिर हम एक बहुत पढ़ने वाले लोग हैं इसीलिए वचन नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। हम वचन जब पढ़ते हैं यीशु मसीह के व्यक्तिगत हिसाब से हम उनको प्राप्त कर पाएंगे, उनको महसूस कर पाएंगे इस वचन के द्वारा, इसीलिए हम वचन पढ़ते हैं। वचन पढ़ के रख देना नहीं है, उस वचन के द्वारा हम यीशु मसीह को हम महसूस करेंगे, उनका अनुभव करेंगे। वही वचन हम इसलिए पढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यीशु की ओर ले जाता है। द वर्ड ऑफ गॉड पॉइंट अस टू जीसस। जब भी हम वचन को पढ़ते हैं हमेशा याद रखें कि जो कुछ हम वचन में सीखे वो हमें यीशु मसीह के साथ और अधिक महान व्यक्तिगत संबंध की ओर ले जाना चाहिए। हम जितना वचन पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिए कि हम और अधिक यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। ऐसा अगर अनुभव नहीं हो रहा तो वचन पढ़ना छोड़ दीजिए, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो उनकी व्यक्तिगत संबंध में और अधिक 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 बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा महसूस होगा, तब हम वचन पढ़ना है। हम पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो क्योंकि समझते हैं कि उसमें अनंत जीवन हमें मिलता है और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यूहन्ना 5:39-14 में लिखा है कि सब जानते हैं कि अनंत जीवन यही है, लेकिन फिर भी जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आते हैं। इसका मतलब हम वचन नहीं पढ़ते हैं। वचन हमें परमेश्वर दिया गया है कि हम यीशु मसीह के पास आ सके ताकि हम उसके जीवन प्राप्त कर सके। वचन पढ़ने से हम जीवन प्राप्त करते हैं। सबसे पहला देखा, हम यीशु मसीह के पास संबंध यार हम जा रहे थे खाना बनाने, बच्चा बैठी थी ना उधर टीवी देख रही थी। तनु ओके। तो जब वचन हम इसलिए पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि वचन हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम यीशु मसीह के संबंध में हम बढ़ते जाते हैं। दूसरा हमने देखा कि उनके व्यक्तिगत संबंध में बढ़ जाते हैं। और वचन इसलिए दिया गया है कि हम जीवन प्राप्त करें। यीशु मसीह ही जीवन है। ध्यान दीजिए, वचन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं, हम जीवन प्राप्त करते हैं। जीवन में लागू करने के लिए विचार,
कैसे विचार करें? मसीह जीवन एक सिद्धांत के जीवन नहीं है, परंतु ये यीशु मसीह का जीवन हमें प्रकट होने का जीवन है। मसीह जीवन, हम मसीह बोलते हैं, हम क्रिश्चियन है ना, हम एक सिद्धांतों के जीवन, हम एक बहुत बड़े लाइफस्टाइल बनते हैं, हम एक गवाही वाला, बहुत चिन्ह चमत्कार करने वाला व्यक्ति, बहुत बड़ा पास्टर, बहुत बड़ा लीडर बनने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन, हम यीशु मसीह को हमें प्रकट होने का जीवन है। मसीह जीवन, उसको मसीह जीवन कहा जाता है। ओके, हमने पिछली बार देखा था नीड ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन की भी आवश्यकता है। प्रकाशन का भी आवश्यकता है। किसको? हमें, मसीह लोग को प्रकाशन का आवश्यकता है। हमें पोजीशन या हर चीज का आवश्यकता होने से पहले हमें रेवलेशन पाने का आवश्यकता है। हम पिछली बार पढ़े थे उसको कि यीशु कैसरिया फिलिप में आया था, अपने शिष्य से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? तो लोग क्या बोले? कुछ कहते हैं कि तू बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, कोई बोलते हैं कि एलिया है, और कुछ अन्य कहते हैं कि तू यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ता में से कोई एक है। यीशु ने उनसे कहा, ओके, तो तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? तो शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीह है, साक्षात परमेश्वर का पुत्र। उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, योना के पुत्र शिमोन, तू धन्य है, क्योंकि तुझे ये बातें किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा प्रकाशमान हुआ है। ये है प्रकाशमान। सब लोग बोलते थे यीशु मसीह को कोई भविष्यद्वक्ता, कोई एलिया, कोई भविष्यद्वक्ता, लेकिन पतरस शिमोन ने बोला कि ये साक्षात परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? इनको रेवलेशन मिला था, उनको प्रकाशन मिला था कि ही इज द सन ऑफ गॉड। तो हमें भी रेवलेशन पाना आवश्यकता है, प्रकाशन का आवश्यकता है। बहुत सी स्त्री और पुरुष ने यीशु मसीह को जब वो गलील के किनारे चल रहा था देखे थे, परंतु केवल कुछ लोगों ने ही, कुछ लोग उससे पहचान पाए जो वो था। सब लोग ने यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। सब सोचते थे कि ये भविष्यद्वक्ता है, ये चंगा करने वाला है, ये एक हैं? बहुत अच्छा महान व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये बहुत चमत्कार करते हैं, सब वही सोचते थे। लेकिन बहुत ही कम लोग ने समझ पाए कि यही परमेश्वर का पुत्र है, He is God, वो परमेश्वर है। बल्कि बहुत कम लोग उनको उनको समझ पाए। क्यों समझ पाए? क्योंकि उनको प्रकाशन मिला था। प्रकाशन मिलने के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह को और उनकी बातों को हम समझ पाएंगे, वचन को समझ पाएंगे, हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ हम रह पाएंगे। इस रीति से बहुत लोग विश्वास करते हैं कि यीशु एक अच्छा मनुष्य था, अच्छा शिक्षक था, अच्छा अगुवा था, और लेकिन कुछ ये पर्याप्त नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। प्रकाशन की आवश्यकता, व्यक्तिगत विचार करें हम अपने आप को सोचें कि आप यीशु मसीह को कैसे जाना? क्या ये केवल ज्ञान से हुआ या यीशु मसीह ने अपने आप को आप पर प्रकट किया? आप अपने आप सोचिए, पिछली बार भी हमने बात किया था कि आप यीशु मसीह को कैसे जाने? क्या आपके माता पिता के द्वारा आप यीशु मसीह को जाने, आपके कलीसिया के द्वारा यीशु मसीह को जाने, या आप वचन पढ़ के जाने, या किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया इसलिए आपने यीशु मसीह को जाना? आप क्या बोल सकते हैं? उत्तर क्या दे सकते हैं? मान लीजिए आपको पूछा जाए आपने यीशु मसीह को कैसे जाना, किसके द्वारा, आप कैसे जाना? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इस प्रकार हम सभी बातों को सीखते हैं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा। लेकिन आप सोचिए, मुझे यीशु मसीह ने स्वयं बात किया तो मैंने यीशु मसीह को जाना? क्या किसी ने मुझे बोला हाँ वो है तो मैं उनके द्वारा जाना? कि मैं स्वयं यीशु मसीह को जानती हूँ, हाँ ये मेरा परमेश्वर, ये यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह मुझे बात करते हैं। यीशु ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया ताकि हम उससे सभी बात सीख सके। किंतु जब सत्य के आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य को राह दिखाएगा। प्रकाशन की आवश्यकता, इसलिए यीशु ने अपना आत्मा भेजा कि वो हमें उसका वचन और मार्ग सिखाए। यीशु मसीह स्वयं मार्ग दिखाते थे, उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हमें प्रकाशन मिल सके। पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं होता अगर प्रकाशन की आवश्यकता नहीं होता तो। अगर रेवलेशन का, हमें प्रकाशन का, परमेश्वर का अनुभव का अगर आवश्यकता नहीं है
तो पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु कभी नहीं भेजते। हमें प्रकाशन का आवश्यकता है, इसीलिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा। पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं? पहला यूहन्ना 2:27 सामने लिखा है, या फिर आप बाइबल से पढ़ सकते हैं, कोई भी भाषा में। पहला यूहन्ना 2:27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। उसने तुम्हें आगे पढ़िए। कि तुम उसमें बने रहते हो। यस, पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाता है, वो सब कुछ सिखाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे अभिषेक किया गया है, और वो मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। और वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा रहते हैं, वो मसीह में बने रहते हैं। हालेलुया। हमें उन शिक्षकों को भी सुनना चाहिए जो समय समय पर परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा एक अद्भुत शिक्षक है, जो हमारे अंदर वो पूर्ण सक्षम है, हमें वो सब सिखाते हैं, सिखाने में जो परमेश्वर द्वारा हमें दी गई है, उनके वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा हमें सब सिखाते हैं। हमारे पास बहुत लीडर है, बहुत पास्टर है, बहुत सिखाने वाला शिक्षक है। हाँ, हमें उनसे सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन हम ये भी जानना है कि पवित्र आत्मा भी शिक्षक है। हम उनको सुनने की कोशिश करें और हम पवित्र आत्मा से सीखने की कोशिश करें। ये प्रैक्टिस अगर हम सब कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम कल से और कर दे कि पवित्र आत्मा मुझे क्या बोल रहा है, पवित्र आत्मा मुझे क्या बोल रहा है। आप वचन पढ़ेंगे, वचन से हम यीशु मसीह को संबंध में जाएंगे। पवित्र आत्मा में क्या बातें कर रहा है, हम उनके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। पवित्र हमारे कान में बात करेंगे, हमारे हृदय में, हमारी शरीर में बात, वो जिस तरीका से भी वो बात करेंगे, वो सक्षम है। और आप लोगों को पवित्र आत्मा में अभिषेक किया गया है। जो लोग यीशु मसीह को पाए हैं, उनको पवित्र आत्मा में भी अभिषेक किया गया है। जो लोग पवित्र आत्मा पाए हैं, पवित्र आत्मा को रिसीव किए हैं, पवित्र आत्मा में अभिषेक किए गए हैं। तो रेवलेशन पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया है कि आपको मदद करे, हाँ जरूरत पड़े आप मदद करे, लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि आपको रेवलेशन मिले, प्रकाशन आप दिन प्रतिदिन पाते जाएं, यीशु मसीह में, मसीह जीवन में, आपकी सेवकाई में आप बनते जाएं। प्रकाशन के बाद अब क्या करना है, पिछले बार हम देखे थे। प्रकाशन के बाद हमें क्या करना है, हमें प्रकाशन की बात, जब हमें प्रकाशन होती है तो हमारे जीवन में आज्ञाकारिता आती है, ओबीडियंस। हम आज्ञाकारिता बन जाते हैं। आज्ञाकारिता ऐसे नहीं होता है। आज्ञाकारिता जितने भी वचन पढ़े, जितनी भी राहों में चले, हम आज्ञाकारी कहीं नहीं बन पाते हैं, कहीं ना कहीं हम झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा का आवश्यकता है, रेवलेशन का आवश्यकता है। रेवलेशन जब पाते हैं तो आज्ञाकारिता आती है, हमें आज्ञाकारिता हम बन जाते हैं। हम अपने आप, हम ऑटोमेटिक, हमारा जीवन आज्ञाकारिता हो जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा मदद करती है। ध्यान में सुनिए, यीशु मसीह के पास हम आने की बाद पवित्र आत्मा में जब रहते हैं, प्रकाशन मिलता है, तब हम आज्ञाकारिता में बढ़ते जाते हैं। अगर थोड़ा भी इधर उधर मिस हुआ, या हम अपने जीवन लाइफस्टाइल को अगर हम इस तरीके से नहीं जी रहे, तो हम आज्ञाकारिता नहीं हो पाते हैं। वचन में लिखा है, जो मुझे प्रेम करता है मेरी आज्ञा मानेगा। जो मुझे प्रेम करता है वो मेरा आज्ञा मानेगा। जो मुझे प्रेम नहीं करता है वो मेरा आज्ञा नहीं मानेगा। ऐसे लिखा है। तो आज्ञाकारिता ऐसे नहीं आ जाती, प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल है। मैं भी अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। आज्ञाकारिता ऐसे नहीं आ जाती है। हम लोग कोशिश करते हैं आज्ञा मानने के लिए, सब करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम झुक जाते हैं। क्यों? हम पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते हैं। विशेषकर हम प्रकाशन में नहीं जीते हैं, रेवोल्यूशन में नहीं जीते हैं, तो हम आज्ञाकारिता नहीं हो पाता, हम चुक जाते हैं। इसलिए लिखा है बुद्धिमान का और जो जो निर्बुद्धि का जो जो एग्जाम्पल दिया गया है बाइबल में, कि हम सब जानते हैं कि बाढ़ आई, आंधियां चली, और ये सब उस मकान को ठकराए और वो गिरा नहीं, क्योंकि उसका नींव चट्टान पर रखी गई थी। कौन सा चट्टान? यीशु मसीह का। जिस घर
यीशु मसीह की चट्टान में है। जिस मसीह यीशु मसीह की चट्टान पर है, वो कभी भी नहीं गिरेगा। ये एग्जाम्पल हम सब जानते हैं, हमें इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? आज्ञा पालन करता है। आज्ञा पालन कैसे होती है? पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा होता है, वचन पढ़ने के द्वारा, यीशु मसीह के साथ चलने के द्वारा होता है। तो हम कभी भी गिरते नहीं हैं। अगर हम नींव के साथ नहीं रहेंगे तो हम कभी भी गिर सकते हैं। प्रकाशन के बाद आज्ञाकारिता आती है। जब हम परमेश्वर का, याकूब 1:22 में लिखा है, कोई पढ़ सकते हैं? याकूब 1:22, याकूब 1:22, कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। परंतु वचन पर चलने वाले सुनो, जो अपने आप को दिखा देते हैं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को ठुका देते हैं। हालेलुया। कितना महान बातें लिखा है ना। ये रियल बातें हैं, रियल बातें हैं। हम सोचते हैं कि हम वचन मानते हैं बोल के, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। इसलिए याकूब ने लिखा है कि वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाला ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो वचन कहता है उससे करो। तो डायरेक्ट बोलते हैं, जो वचन बोलता है उसी से ही करो। और ये कब होगा? हमने देखा पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। यदि हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं लेकिन इसे अपने जीवन में अमल ही नहीं लाते हैं, तो यीशु ने कहा कि हम अपने जीवन में समय की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे, और परीक्षण और प्रतिफलता की निश्चित हवाएं हमें नष्ट कर देगी। एक जीवन जो यीशु मसीह को चट्टान पर बनाया गया है, वो एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर की वचन का पालन करता है। वो जीवन को परमेश्वर प्रेम करता है। वो जीवन पत्थर में बना है जो परमेश्वर का वचन पालन करते हैं। वही मसीह जो पत्थर के ऊपर उसका चट्टान बना है, यीशु मसीह की तरह बना है, जो परमेश्वर का वचन को पालन करता है, आज्ञाकारिता होता है। ये है फाउंडेशन का स्वरूप। प्रकाशन की बाद आज्ञाकारिता होती है। ध्यान दीजिए, आपकी डायरी में लिख लीजिए, आफ्टर रेवलेशन कम ओबीडियंस। प्रकाशन की बाद ही आज्ञाकारिता आती है। हम अपने आप आज्ञाकारिता, ओबीडियंट, इतना अच्छे व्यक्ति, मनुष्य नहीं है कि हम आज्ञाकारिता हो जाएंगे। ये रियल बात है, ये प्रैक्टिकल है। हम सिस्टमेटिक आएंगे, यीशु मसीह, हम वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे, पवित्र आत्मा का प्रकाशन पाएंगे, फिर हम आज्ञाकारिता अपने आप हो पाएंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते तो याकूब कहता है कि आप स्वयं को धोखा देते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने परमेश्वर का वचन सुना है इसलिए आप बच जाएंगे और प्रभु में बढ़ेंगे, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। सुनना पर्याप्त नहीं है, आपको वचन का पालन भी करना चाहिए। सुबह सुबह बहुत सारे लोग यूट्यूब ऑन करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं। जब भी मौका मिला परमेश्वर का वचन सुनते हैं। और जब भी कोई मीटिंग हुआ, कोई सेमिनार हुआ, वचन सुनने सब लोग चले जाते हैं, सब लोग सुनते हैं। लेकिन सुनना आवश्यकता नहीं है, सुनना ही पर्याप्त नहीं है। सुनना तक ही वो फुल स्टॉप नहीं होता है। उसको वचन का पालन, उस जो सुने हैं उसको पालन भी करना है। और कब होगा पालन? जब हम प्रकाशन होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। आप फैसला कीजिए कि जब भी परमेश्वर आपको आपके वचन से कुछ दिखाता है तो आप उसको पालन करेंगे। आमीन, आमीन। हम सब आमीन बोल सकते हैं। आप आज से फैसला कीजिए कि जो कुछ भी हम सुनेंगे, आमीन। परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, तो आज से हम फैसला कर रहे हैं कि हम एक एक वचन हम पालन करेंगे। हालेलुया। यदि आप वचन का पालन नहीं करते हैं तो आप प्रभु में बढ़ना बंद कर देंगे। आपका यीशु के साथ संबंध खराब हो जाएगा और आपका हृदय परमेश्वर के प्रति कठोर हो जाएगा। आखिरकार यदि आप नहीं बदलते तो आप पूरी तरह से परमेश्वर को त्याग देंगे। आ जाता है। ओके, आगे देखते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता क्यों? आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन का पालन करने का अब निश्चय करें।
जब भी वो आपको आपके वचन से कुछ दिखाए उसका पालन करें। ये हम इसको निर्णय लेते हैं आज से कि कुछ भी वचन हमें बताता है हम उसको जरूर पालन करें, जितना भी कठिन हो हम पालन करेंगे। जब आप इस तरह से कहते हैं, करते हैं, तो आप उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह होंगे जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है और उसका घर को कभी भी हिलाया नहीं जा सकता था, चाहे जितना भी विरोध क्यों ना हो। जब हम उन बातों का पालन करते हैं जो परमेश्वर हमें दिखाते हैं, तब हम यीशु के साथ अपने संबंध में बढ़ते हैं, हम उससे खुश रक्त करते हैं और हम फल को धारण करते हैं। हालेलुया! हमें फल प्राप्ति होती है। ये सिर्फ हमारे ही भलाई होता है, हमारे जीवन के लिए है। ये करने के द्वारा परमेश्वर का कोई बहुत बड़ा ये नहीं हो जाएगा या परमेश्वर का जरूरत है कि हम आज्ञा पालन करें, ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हम फल फलने के लिए, हमारा पेड़ प्रफुल्लित होने के लिए, अपने लिए कि हम नीचे आंधी आए तो बह ना जाए। ये सब हमारे लिए, ये परमेश्वर का प्रेम के बारे में है। ये परमेश्वर का, आप नहीं देख सकते कि ये परमेश्वर का प्रेम के बारे में बात हो रही है। परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है कि सारे विषय हमें दिया है कि हम अच्छे से रह सके। जब हम उन बातों का पालन करते हैं, परमेश्वर हमें दिखाते हैं, तब हम यीशु के साथ अपने संबंध में बढ़ते हैं और हमें खुश करते हैं और हम फल को धारण करते हैं। यीशु ने उन्हें यहूदिया से, यूहन्ना 8:31-32 से कोई पढ़ सकते हैं? सामने लिखा है यूहन्ना 8:31-32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। यीशु ने बोला कि अम, अम, यदि तुम मेरे उपदेश को मानते हो तो तुम वास्तव में मेरे चेले हो। तब तुम सत्य को जान पाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जहाँ पे पालन होती है, मनन होती है, उपदेश का आज्ञाकारी होती है, वहां पे स्वतंत्रता होती है। वहां पे पवित्र आत्मा को स्वतंत्रता होती है। इंसान स्वतंत्र रहता है, कोई भी चीज में उसको कोई भी जकड़ नहीं देता है। आप जानते होंगे स्वतंत्र का मतलब क्या है, फ्रीडम का मतलब क्या है। मनुष्य का फ्रीडम किस चीज में है? हर चीज में। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से और बहुत सारे कष्टों से, बहुत सारी चीजें हैं, शैतान के बंधन से। ये सब बंधन है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन मानते हैं, जो परमेश्वर उपदेश मानते हैं, वो लोग स्वतंत्र रहते हैं हर चीज से। परिवार से लेके, कलीसिया से लेके पूरा दुनिया तक वो स्वतंत्र हर चीज में परमेश्वर रहते हैं, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं और सत्य उनको स्वतंत्र करता है। ध्यान दीजिए, ये आशीष हमारे लिए है और परमेश्वर हमें दिया है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता। परमेश्वर का वचन की सच्चाई आपको स्वतंत्र कर देगी, लेकिन ये आपको केवल उतने ही स्वतंत्र करती है जितना आप आज्ञा पालन करते हैं। मैं इतना इतना पालन करती हूँ, इतना स्वतंत्र रहूंगी। इतना करती हूँ, इतना स्वतंत्र रहूंगी। इतना करती हूँ, इतना स्वतंत्र रहूंगी। मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इतना पालन करती हूँ कि इतना पालन करती हूँ, उतना मेरे ऊपर आएगा। क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ सामर्थ्य में चलना चाहते हैं? क्या आप यीशु के साथ संबंध में बढ़ना चाहते हैं? तो हमेशा उसके वचन का पालन करने का फैसला करें। आमीन, हालेलुया। स्पष्ट लिखा है आमीन। कि क्या हम स्वतंत्र होना चाहते हैं हर चीज से, बीमारी से, गरीबी से, दुख से, कष्ट से, जितना भी बंधन है दुनिया में। हम प्रभु परमेश्वर को जानेंगे और हम स्वतंत्र होना चाहते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य में चलना चाहते हैं। सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ, यीशु के संबंध में हम बढ़ना चाहते हैं, तो हमेशा हमें वचन का ही पालन करने का फैसला करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरी तरीके से हम और कहीं कहीं से घूम के हम नहीं पहुंच सकते स्वतंत्रता पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए। वचन का पालन करने का फैसला है स्वतंत्रता को वेलकम करना होता है। यीशु मसीह जीवन का नींव। हम में फिर से रिव्यू करें, हम पिछली बार भी पढ़े थे। पहले हमने क्या देखा? हमारे मसीह जीवन में बढ़ने के लिए हमें सही बुनियाद पर खड़ा होना चाहिए। दूसरा हमने देखा, हमारे जीवन की सच्ची नींव प्रभु यीशु मसीह ही है। जैसे आप लोगों ने बोला, हमने रिव्यू आप लोगों ने किया, इसको हम दोबारा किए नहीं क्योंकि पिछली बार पढ़े थे। द ट्रू फाउंडेशन फॉर आवर लाइफ विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ही सच्ची नींव और हमारे मसीह हैं। तीसरा क्या है? क्रिश्चियन लाइफ इज ए पर्सनल रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट।
मसीह जीवन एक व्यक्तिगत संबंध है। हमारी जीवन की सच्ची नींव प्रभु यीशु मसीह में है। मसीह जीवन यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होता है। मसीह जीवन ध्यान में रखिए, इसको स्क्रीनशॉट करके रखिए, मैं आपको भेज दूंगी स्लाइड। और 4 में क्या दिखा हमने? वी कम टू नो जीसस थ्रू हिज वर्ड। हम वचन के द्वारा हम यीशु मसीह को जानते हैं। ध्यान दीजिए ये सब। 5 में देखा हमने कि हम यीशु को केवल पवित्र आत्मा के द्वारा उसके वचन के प्रकाशन से ही जान सकते हैं। We can only know Jesus through his word by revelation from the Holy Spirit. 6 में हमने देखा कि पवित्र आत्मा जब हमें परमेश्वर की वचन का प्रकाशन देते हैं, तब हमें इसका पालन करना चाहिए। तब हम पालन करते हैं। यहाँ चाहिए लिखा है, तब हम पालन करते हैं। After the Holy Spirit revealed the word of God to us, we must obey it. हम लोग को वचन का पालन करना। हमने 5 विषय देखा, हमने 6 विषय देखा। ध्यान दीजिए, आज से हमारा जीवन ऐसा ही होगा। 2024 1 तारीख जनवरी से, या फिर कल से, कल हो गया 20 तारीख, 20 तारीख से हमारा जीवन ये 6 चीज से पूरा कंप्लीट होगा। मैं विश्वास करती हूँ। और मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं फिर से रिव्यू करके मैं फिर से इस जीवन से 2024 में पूरा परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ जो लोग मेरे साथ हैं, जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, मिलते हैं, हम सभी लोग 2024 में हम पूरा इस विषय को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, हमारे कोई अगर अनम्यूट करके पढ़ना चाहते हैं तो नंबर 1 सबसे 2 मिल के पढ़ सकते हैं। हम 2024 के लिए पढ़ेंगे। हमारे मसीह जीवन हमारे मसीह हमारे मसीह जीवन में बढ़ने के लिए हमें सही बुनियाद बुनियाद पर होना चाहिए। तो हमारे जीवन की हमारे जीवन जीवन की की प्रभु प्रभु यीशु मसीह है। हमारे जीवन की शक्ति प्रभु यीशु मसीह है। मसीह मसीह जीवन जीवन यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है। 4 हम यीशु को हम यीशु को उसके वचन के द्वारा जानते हैं। जानते हैं। 5 हम यीशु को केवल पवित्र आत्मा के द्वारा के प्रकाशन से जान सकते हैं। के पवित्र आत्मा जब हमें परमेश्वर के वचन का प्रकाशन देते हैं, तब हमें इसका पालन करना चाहिए। के विषय पर आधारित करेंगे। और हम ये साल में बाकी सब जो है, हम बहुत सारे विषय हैं, धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे। विषय आप ध्यान दे के रखिए, फिर हम ये उसमें पढ़ेंगे। तो क्यों ना हम थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे इस 6 विषय के लिए, और आज से हम निर्णय लेंगे कि हाँ, हम परमेश्वर के जीवन में बढ़ते जाएंगे। हम आगे जा सकते हैं, लेकिन हम इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं थोड़ा सा आगे जा सकती हूँ। जैसे हमने देखा 6 विषय, आप पूरा ध्यान दीजिए। फिर परमेश्वर का वचन, बुनियाद के ऊपर निर्माण, हम पिछले बार भी देखे थे। परमेश्वर का वचन होता है, परमेश्वर का बुनियाद के ऊपर निर्माण होता है। जो परमेश्वर का वचन मत्ती 7:24 में लिखा है कि जो कोई ये मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिससे अपना घर चट्टान पर बनाए। ये हेमंत ने आपने बताया। और परमेश्वर का वचन बुनियाद के ऊपर निर्माण कैसे होता है? दूसरा तीमुथियुस 2:15 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने रीति से काम में लाता है। परमेश्वर का वचन हमें एक मजबूत मसीह विश्वासी बनाने में सक्षम है। परमेश्वर का वचन, फिर परमेश्वर का वचन हमने क्या देखा था? अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन से सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। प्रेरित 20:32 में लिखा है। और जितना अधिक हम परमेश्वर का वचन को जानते हैं और मानते हैं, उतना ही हम परमेश्वर में परिपक्व होंगे और उतना ही अधिक हम यीशु के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध में बढ़ेंगे। यीशु परमेश्वर का वचन है। जैसे हमने देखा, मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ। ये पिछले बार भी हम देखे थे, लेकिन और एक बार मैं आगे जाना चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए। यीशु ही परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हमने देखा वचन में जाना चाहिए, पवित्र आत्मा के बारे में देखा। अभी हम देख रहे हैं यीशु मसीह ही वचन में। हम सब जानते हैं कि किस तरह में बाइबल स्वयं अपने आप को परमेश्वर का वचन कहती है। इसीलिए हम भी 1 थिस्सलुनीके 2:13 में लिखा है कि परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उस मनुष्य को नहीं
मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही ग्रहण किया, और वो तुम जो विश्वास रखते हो वो प्रभावशाली है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचाया गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने, अधर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यीशु को भी परमेश्वर का वचन कहा गया है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। फिर 1:14 में लिखा है, वही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसका ऐसा महिमा देखी जैसे पिता का एकलौता महिमा। फिर रेवलेशन 19:13 में लिखा, प्रकाशित वाक्य 19:13 में, और वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उनका नाम परमेश्वर का वचन है। ये प्रकाशित वाक्य 19:13 आप नोट करके लिखिए, वहां लिखा है वो लहू में छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उनका नाम परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहा गया है। ऐसे पूरा पूरा शास्त्र, पूरा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है, और वही पवित्र आत्मा हमें मदद करता है उस वचन को समझने के लिए। ध्यान दीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा बाइबल लिखा गया है और वही वचन को हमें पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं, और वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। सोचिए, ये विषय को थोड़ा आप ध्यान, थोड़ा सा हम कभी कभी हम सोचते नहीं, जानते हैं सब, लेकिन हम सोचने में सक्षम नहीं हो पाते कि पवित्र आत्मा से वचन लिखा गया, वही वचन परमेश्वर है और पिता सारी बातें प्रकट किए हैं, पुत्र ने पिता को प्रकट किया है। कितना हमारे पास क्या क्या मूल्यवान वस्तु है, कितना महान विषय है, जीवन है हमारे पास, आनंद जीवन है। तो हम उसको पढ़ के हम कितना उसका लाभ नहीं उठाना चाहिए, कितना सामर्थ्य नहीं बनना चाहिए हमें। हम 2024 हमारे लिए ऐसा ही होगा। यीशु परमेश्वर का वचन है, हमने देखा कि यीशु और उसका वचन सहमत है। वो आपस में इतना सिद्धता से सहमत मेल खाते हैं कि यीशु स्वयं ही परमेश्वर का वचन कहलाता है। यीशु मसीह का वचन क्यों कहा गया? ऐसे लिखा है, कैसे क्यों कहा गया? इतना पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ तो इतना इंटीमेसी है, इतना हार्मोनी है कि वचन को यीशु मसीह कहा गया है, परमेश्वर का वचन कहा गया, स्वयं यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहा गया है। इतना वो इंटीमेसी है, और हमें अपने रूप में बनाया उनको ऐसा इंटीमेसी होने के लिए, इतना जुड़ जाने के लिए। परमेश्वर का लिखी हुई वचन है, यीशु परमेश्वर के व्यक्तिगत वचन है। बाइबल सीधी रीति से यीशु मसीह को प्रकट करती है, यीशु सीधी रीति से बाइबल को पूरा करते हैं। वहां पवित्र आत्मा जिससे वचन को प्रेरणा दिया, वो यीशु मसीह को वचन के द्वारा हम पर प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। कितना महान विषय है। इसलिए जितना हम परमेश्वर का वचन को जानेंगे, वचन का पालन करेंगे, उतना ही हम अधिक यीशु मसीह को व्यक्तिगत सहभागिता में बढ़ते जाएंगे। यदि हम यीशु को और अधिक जानना चाहते हैं, उतना हम उसके वचन में ही ढूंढे। हालेलुया। और एक चीज देखते हैं, परमेश्वर का वचन का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। कई शास्त्र में परमेश्वर का वचन का महत्व को बताती है। ऐसा कहा गया है कि जो वचन को थामे रहते हैं वो प्रभु की और आनंद जीवन को पकड़े रहते हैं। जो लोग वचन को थामे रहते हैं, उस बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपने और अपने उपदेश को चौकसी रख, इन बात पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। परमेश्वर का वचन, पहला यूहन्ना 2:24-25। दूसरा यूहन्ना 9 में भी लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है। वाह, देखिए ये वचन हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन कैसा लग रहा है ये वचन पढ़ने में। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं रहते हैं। उसको शिक्षा में, जो उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, वचन में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी रहते हैं, पुत्र भी रहते हैं। क्यों? हमने उनका डेफिनेशन पढ़ा कि वचन, वर्ड ऑफ गॉड, यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा वचन लिखा गया है, पिता का प्रगटीकरण हुआ है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कितना एक है। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो उनके पास पिता भी रहता है, पुत्र भी रहता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सामर्थ पाते जाते हैं। ये इम्पोर्टेंस वचन पढ़ने का महत्व है। हम धारावाहिक जैसे हम पढ़ेंगे नहीं,
हम जैसे कि रोज पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वचन पढ़ने का उसके बाद ही पढ़ेंगे। और बहुत कुछ है, लेकिन हम 2024 में ये सब शुरू करेंगे, इम्पोर्टेंस जो है वचन है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज हम निर्णय लें कि यही सारे विषय हम 2024 से हम रोज करते जाएंगे, एक एक विषय हम करते जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि हम सब जिसको परमेश्वर पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें इस 6 विषय में, हम वचन में, प्रभु यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में, प्रकाशन में और पर्सनल रिलेशनशिप, हम व्यक्तिगत संबंध यीशु मसीह में, हम 2024 में हम जितने लोग बैठते हैं, आज बहुत लोग नहीं बैठते हैं, उनके पास भी आप ये संदेश पहुंचा दीजिए। और हम 2024 से हम एक साथ हम इस दृढ़ विषय में हम एक बुद्धिमान, हम फाउंडेशन का नींव, हम यीशु मसीह का नींव से हम बढ़ते जाएंगे। और 2024 का जब हम आज का दिन बैठेंगे, तो मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत बड़ा दिन होगा हमारे लिए, बहुत कुछ रेवलेशन हमारे पास होगा। क्या हम विश्वास करते हैं? क्या हम विश्वास करते हैं? यस यस आमीन। आमीन। चलिए हम यस प्रार्थना में जाएंगे, यस आमीन। प्रार्थना में जाएंगे और हम थोड़ी देर हम अपने आप को कमिटमेंट करेंगे, सबमिट करेंगे कि हाँ, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ। हम 2024 के लिए अपने आप को हम समर्पण करेंगे। जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करे, हम एक एक करके हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक एक जन प्रार्थना करे जिसको परमेश्वर अगुवाई करे। हम सभी हम आज समर्पण होंगे। हालेलुया हालेलुया राजा धन्यवाद करुछु जीवित परमेश्वर प्रभु आज तुमर से दासी को मुख द्वारा जहाँ भी तुमर से धर्मशास्त्र जहाँ भी हमें शुणिलु परमेश्वर आज से वाक्य अनुसार चलवा तुम्हें अनुग्रह कर परमेश्वर जो छोट विषय अनुसार परमेश्वर आज ओ परमेश्वर हमारे मसीह जीवन में बढ़ने के लिए हमको सही बुनियाद पर खड़ा होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करुछु जीवित परमेश्वर जेहेतु मूलभूमि प्रभु आमनकर विश्वास परमेश्वर मूलभूमि जेमिति मजबूत थिबा पाए तुम्हें अनुग्रह कर राजा। विश्वास रे हमें स्ट्रांग रहिबा पाए तुम्हें अनुग्रह कर परमेश्वर। जहाँ भी तुम्हारी वाक्य को हमें शुणिलु परमेश्वर प्रभु आज ही दिन परमेश्वर आम जेमिति कि प्रभु तुम निकट में प्रतिज्ञा सहित आम प्रभु ए वाक्य अनुसार मानिबा पाए चलिबा पाए परमेश्वर प्रभु तुम्हें जे प्रकार जो स्वभाव परमेश्वर आज तुम्हें आदर्श रूपे तुम्हें देखाई जाई परमेश्वर आज से आदर्श अनुसार आम को चलिबा पाए तुम्हें अनुग्रह कर परमेश्वर प्रभु तुम्हें ही गौरव पाओ प्रशंसा पाओ राजा। तेणुक आज ये जगत को आसिला आज ये वाक्य द्वारा आज आमान को तुम्हें परिचय देउछ जदि आमे तुम सहित जदि घनिष्ठ संपर्क रखु ताहले प्रभु दिन प्रतिदिन परमेश्वर आमे तुम सहित से वाक्य पढ़िबा पाए प्रभु से वाक्यर ज्ञान बुझिबा पाए तुम्हें ही सामर्थ्य दिया शक्ति दिया परमेश्वर प्रभु जेते दिन पर्यंत आमे जगत रे थिबु परमेश्वर सेते दिन पर्यंत तुम से वाक्य को परमेश्वर पढ़िबा पाए और ध्यान करिबा पाए दिन प्रतिदिन विश्वास रे बढ़िबा पाए तुम्हें अनुग्रह कर राजा। धन्यवाद जीवित परमेश्वर ए प्रकार तुम्हारी दासी को मुख द्वारा परमेश्वर दिन प्रतिदिन ए प्रकार परमेश्वर से सत्य वाक्य को सुनिबा पाए आमान को ए समय उत्तम समय सुजोग देइथिबारु आमे तुमको धन्यवाद करूछु राजा। प्रभु तुम्हें जे केते महान अट केते पवित्र अट राजा कि तुम्हें आमान को एते प्रेम करूथिबारु परमेश्वर आज से वाक्य माध्यम दे आज प्रत्येकंकर जीवन को उद्धार करूथिबा सदा प्रभु आज आमे तुम निकट निजको समर्पण करूछु हे परमेश्वर आज दिन परमेश्वर ए वाक्य अनुसार मानिबा पाए चलिबा पाए परमेश्वर तुम सहित घनिष्ठ संपर्क रखिबा पाए तुम्हें अनुग्रह कर बोली प्रार्थना करूछु। धन्यवाद करूछु जीवित परमेश्वर प्रभु तुम्हारी परमेश्वर तुम्हारे वाक्य द्वारा आज आमे उद्धार पाइछु आज तुमको आमे जानी थिबा सकाशे परमेश्वर आज तुम्हारे वाक्य द्वारा आमे तुमको सत्य आउ परित्राण रूपे आमे ग्रहण करियछु परमेश्वर आज तुमर से पवित्र आत्मा परमेश्वर मन को सहाय्य करबा पाए और से पवित्र आत्मा को द्वारा चलिबा पाए प्रभु से आज्ञा पालन करबा पाए तुम्हें अनुग्रह कर राजा। धन्यवाद करूछु जीवित परमेश्वर एते बेले प्रार्थना सुनी थिबारु धन्यवाद यीशु का नाम रे मागुछि आमेन
आमीन। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। और भी कोई प्रभु धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तेरी महिमा करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु। ओ प्रभु, तेरी दासी के द्वारा हमको प्रभु वो फाउंडेशन के बारे में सिखाया प्रभु, फिर से प्रभु प्रभु हमको सिखाया प्रभु, जो तेरी दासी हमको शिक्षा दिए हैं तेरे वचन के अनुसार प्रभु, वही वचन में हम ओ प्रभु वही वचन का पालन कर सकें प्रभु। और प्रभु हमको ज्ञान देने वाला प्रभु तू है प्रभु, तेरी वचन को जितना अधिक हम पढ़ेंगे प्रभु उतना अधिक आपको जान पाएंगे प्रभु, बल्कि आपको जान पाएंगे बल्कि पिता के साथ भी हम जुड़ पाएंगे आपके साथ साथ प्रभु। तेरी वचन का पालन करने का ये ओ प्रभु महत्व वही है प्रभु कि बल्कि आपके साथ ही नहीं प्रभु कि आपके पिता के साथ, परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ पाएंगे, तो तेरी आशीष पा सकेंगे और हमारा मसीह जीवन वो प्रभु स्ट्रंग हो पाएगा प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रभु हम तेरे वचन पालन करने वाले आदमी बन सके प्रभु, ताकि प्रभु जो बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्ति जैसे चट्टान के ऊपर घर बनाया था, हमारा हमारा जड़ भी वैसा हो सके, हमारा नींव भी वैसा स्ट्रंग हो सके प्रभु। हमारे जीवन में तेरे वचन ही कार्य करे प्रभु। और प्रभु हमारे जीवन में ओ प्रभु जो तेरे वचन के द्वारा हम जो तेरे वचन के द्वारा हम जो सत्यता पाते हैं, वही सत्यता हम जितना अधिक जानेंगे प्रभु, वो हमको इतना प्रभु हमको स्वतंत्रता कर पाएगा प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ प्रभु। और प्रभु फिर से वो जो वचन सिखाया था उसको फिर से हमको प्रभु और एक बार हमको प्रभु वो याद दिलाया, ताकि प्रभु तेरी वचन में आगे बढ़ सके, ताकि प्रभु तेरी आत्मिकता में आगे बढ़ सके, ताकि प्रभु तेरे वचन पालन करके हम ओ प्रभु आत्मिक जीवन और वृद्धि होने पाए प्रभु। इसलिए तेरे को धन्यवाद देता हूँ, तेरी दासी को भी आशीषित कर बोल के प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद के साथ। जितने लोग प्रभु तेरे वचन सुने हैं प्रभु, सब लोग ओ प्रभु जो वचन सुने हैं वो अपने जीवन में लागू करने पाए प्रभु, और तेरे साथ और भी जुड़ सके प्रभु, तेरे आत्मिक तेरे पवित्र आत्मा से वो लोग ओ प्रभु आशीषित पा सके प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और कोई करना चाहते हैं क्या? प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं 2024 हमारे लिए पूरे वचन मानने का दिन, वचन पढ़ने का दिन, वचन पालन करने का दिन, और प्रभु यीशु मसीह को के साथ इंटीमेसी होने का साल हो परमेश्वर। पूरी रीति से हम प्रकाशन पाने वाले व्यक्ति बने, हमें रेवलेशन प्राप्त हो, हम यीशु मसीह का और बढ़ते जाएं। 2024 हमारे लिए यही साल होगा प्रभु। हमें मदद कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, सारी बातें करने के लिए जो हमने सुना है उसका हम पालन करेंगे पिता। 2024 का जब हम यहाँ बैठेंगे इस दिन, तो हमारे लिए एक महान दिन होगा, एक चैलेंजेस का एक महान अलग दिन होगा, जो आज हम नहीं है लेकिन दूसरा दिन होगा परमेश्वर, दूसरे होंगे प्रभु हम। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जो लोग आज जुड़ नहीं पाए प्रभु, उनके तक भी पहुंचाने के लिए हमारे भाई बहनों को मदद कीजिए, आप अनुग्रह दीजिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आमीन। आमीन।